ओम गागणपताय नमः, गुरुदेवाय नमः, गौरीशंकर नमः, लक्ष्मीनारायण नमः, सूर्यदेवाय नमः, भक्तिदेवाय नमः, दुर्गा नमः, काली माता नमः, ओम जगदम्बा नमः, शिव राम राधे राधे कृष्ण नमः, सभी देवी देवता नमः, सभी विष्णु नमः, सभी चैतन्य सभी तीर्थस्थानाय नमः। देवी के द्वारा सेना और सेनापतियों सहित निशुंभ एवं शुंभ आवाज नहीं आ रही। ऋषि कहते हैं राजन प्रशंसनीय पराक्रमशाली महान असुर शुंभ ने इन श्रेष्ठ दैत्यों हुआ मारा जाना सुनकर अपने उन दुर्जय गणों को युद्ध के लिए जाने की आज्ञा दी, जो संग्राम का नाम सुनते ही हर्ष से खिल उठते हैं थे। उसने कहा, मैंने आज मेरी आज्ञा से कालक काल के मोरे दोहर्द तथा अन्य असुर गण बड़ी भारी सेना के साथ संगठित हो विजय की आशा रख कर शीघ्र युद्ध के लिए प्रस्थान करे। निशुंभ और शुंभ दोनों भाई उन दैत्यों को पूर्वोक्त आदेश देकर रथ पर अड़ू हो स्वयं भी नगर से बाहर निकले। उन महाबली वीरों की आज्ञा से उनकी सेनाएं उसी तरह युद्ध के लिए आगे बढ़ी, मानो मरणोन्मुख पतंग आग में कूदने के लिए उठ खड़े हुए हो। उस समय असुर राज ने युद्ध स्थल में मृदल भेरी डिम्बा झांझ और ढोल आदि बाजे बजवाए। उन जूझाऊ बाजों की आवाज सुनकर युद्ध प्रेमी वीर हर्ष एवं उत्साह से भर गए, परंतु जिन्हें अपने प्राण ही अधिक प्यारे थे वह उस रणभूमि से भाग चले। युद्ध संबंधी वस्त्रों तथा कवच आदि से आच्छादित अंग वाले वह योद्धा विजय की अभिलाषा से अस्त्र शस्त्र धारण किए युद्ध स्थल में आ पहुंचे। कितने ही सैनिक हथियारों पर सवार थे, बहुत से दैत्य घोड़ों की भीड़ पर बैठे थे और अन्य असुर रथों पर चढ़कर जा रहे थे। उस समय उन्हें अपने पराये की पहचान नहीं होती थी। उन्होंने असुर राज के साथ समरांग में पहुंचकर सब ओर से युद्ध आरंभ कर दिया। बारंबार शतग्री की आवाज होने लगी, जिसे सुनकर देवता कांप उठे। धूल और धुएं से आकाश में महान अंधकार छा गया, सूर्य का रथ नहीं दिखाई देता था। अत्यंत अभिमानी करोड़ों पैदल योद्धा विजय की अभिलाषा लिए युद्ध स्थल में आकर डट गए थे। घुड़सवार हाथीवार तथा अन्य रथ रूढ़ असुर भी बड़ी प्रसन्नता के साथ करोड़ों की संख्या में वहां आए थे। उस महासमर में काले पर्वतों के समान विशाल मद गजराज जोर जोर से चिंगाड़ रहे थे। छोटे छोटे शैल शिखरों के समान ऊंट भी अपने गले से गलगल ध्वनि का विस्तार करने लगे। आवाज आ रही है। अच्छी भूमि में उत्पन्न हुए घोड़े गले में विशाल घटहार धारण किए जोर जोर से हिनहिना रहे थे। वे अनेक प्रकार की चालें जानते थे और हाथियों के मस्तक पर पैर नहीं आ रही है। रखते हुए आकाश मार्ग से पक्षियों की भांति उड़ जाते थे। शत्रु की ऐसी सेना को आश्रम करती देख जगदम्बा ने अपने धनुष पर चढ़ाई, साथ ही शत्रुओं को हतोत्साह करने वाले घंटों को भी बजाया। यह देख सिंह भी अपनी गर्दन उसे बाहर निकाले और गर्दन और मस्तक के केशों को कांपता हुआ जोर से करने वाले घंटों को भी बजाया। यह देख सिंह भी अपनी गर्दन और मस्तक के केशों को कांपता हुआ जोर जोर से गर्जना करने लगा। उस समय हिमालय पर्वत पर खड़ी हुई रमणीय आभूषणों और अस्त्रों से सुशोभित शिवा देवी की ओर देखकर निशुंभ विलासीन रमणियों के मनोभाव को समझने में निपुण पुरुष की भांति सरस वाणी में बोला, महर्षि तुम जैसी सुंदरियों के रमणीय शरीर पर मालती के फूल का एक दल भी डाल दिया जाए तो वह व्यर्थ उत्पन्न कर देता है। ऐसे मनोहर शरीर से तुम विकराल युद्ध का विस्तार कैसे कर रही हो? यह बात कहकर वह महान असुर चुप हो गया। तब चंडिका देवी ने कहा, मूढ़ असुर, व्यर्थ की बातें क्यों बकता है? युद्ध कर अन्यथा पाताल को चला जाए। यह सुनकर वह महारथी वीर अत्यंत रुष्ट हो समर भूमि में बाणों की अद्भुत वृष्टि करने लगा, मानो बादल जल की धारा बरसा रहे हो। उस समय उस रण क्षेत्र में वर्षा ऋतु का आगमन हुआ सा जान पड़ता था,
मद से उधत हुआ वह सुरती के मान शूल फर से भी निंद पाल परिध धनुष भूषंडी प्रास शूद्र तथा बड़ी बड़ी तलवारों से युद्ध करने लगा। काले पर्वतों के समान बड़े बड़े गजराज कुंभ स्थल विदीर्ण हो जाने के कारण सम्रांग में चक्कर काटने लगे। उनकी पीठ पर फहराती हुई शोभ निशोभ की पताकाएं जो उड़ती हुई बालिकाओं की पंक्ति के समान श्वेत दिखाई देती थी, अपने स्तर से खंडित होकर नीचे गिरने लगी। शत विशत शरीर वाले दैत्य पृथ्वी पर गिरकर मछलियों के समान तड़प रहे थे। गर्दन कट जाने के कारण घोड़ों के समूह बड़े भयंकर दिखाई देते थे। कालिका ने कितने ही दैत्यों को मौत के घाट उतार दिया था। देवी के वाहन सिंह ने अन्य बहुत से असुरों को अपना आहार बना लिया। उस समय दैत्यों के मारे जाने से उस रणभूमि में रक्त की धारा बहने वाली कितनी ही नदियां बह चली। सैनिकों के केश पानी में सेवार की भांति दिखाई देते थे और उनकी चादरें सफेद सैन्य का भ्रम उत्पन्न करती थी। सरह बोल युद्ध होने तथा राक्षसों का महान संहार हो जाने के पश्चात देवी अंबिका ने विश्व में बुझे हुए तीखे बाणों द्वारा निशुंभ को मारकर धाराशाही कर दिया। अपने असीम शक्तिशाली छोटे भाई के मारे जाने पर शुभ रोष से भर गया और रथ पर बैठकर 8 भुजाओं से युक्त और महेश्वर प्रिय अंबिका के पास गया। उसने जोर जोर से शंख बजाया और शत्रुओं का दमन करने वाले धनुष की धूस है शंकर ध्वनि की तरह देवी का सिंह भी अपने आयालों को हिलाता हुआ टहलाने लगा। इन 3 प्रकार की ध्वनियों से आकाश मंडल गूंज उठा। तदंतर जगदम्बा ने अट्टहास किया जिससे समस्त असुर संत्रस्त हो उठे। जब देवी ने शोभ से कहा कि तुम युद्ध में स्थिरता पूर्वक खड़े हो, तब देवता बोला उठे, जय हो जगदम्बा की। इस समय दैत्यराज शुंभ ने बड़ी भारी शक्ति छोड़ी जिसकी शिक्षा से आग की ज्वाला निकल रही थी, परंतु देवी ने एक उल्का के द्वारा उसे मार गिराया। शंभु के चलाए हुए बाणों के देवी के चलाए हुए बाणों के शुभ ने सहस्त्रों टुकड़े कर दिए। तत्पश्चात चंडिका ने त्रिशूल उठाकर उस महान असुर पर आघात किया। त्रिशूल की चोट से मूर्छित हो वह इंद्र के द्वारा पंख काट दिए जाने पर गिरने वाले पर्वत की भांति आकाश पृथ्वी तथा समुद्र को कमीपत करता हुआ धरती पर गिर पड़ा। तदंतर शूल के आघात से होने वाली व्यथा को सहकर उस महाबली असुर ने 10,000 बाहें धारण कर ली और देवताओं का विनाश करने में समर्थ चक्रों द्वारा सिंह सहित महेश्वरी शिवा पर आघात करना आरंभ किया। उसके चलाए हुए चक्रों को खेल खेल में ही विलीन करके देवी ने त्रिशूल उठाया और उस असुर पर घातक प्रहार किया। शिवा के लोक पावन पानी पंकज से मृत्यु को प्राप्त होकर वह दोनों असुर परम पद के भागी हुए। उस महापराक्रमी निशुंभ और भयानक बलशाली शुभ के मारे जाने पर समस्त दैत्य पाताल में घुस गए। अन्य बहुत से असुरों को काली और सिंह आदि ने खा लिया तथा शेष दैत्य भय से व्याकुल हो 10 दिशाओं में भाग गए। नदियों का जल स्वच्छ हो गया, वह ठीक मार्ग से बहने लगा। मंद मंद वायु बहने लगी जिसका स्पर्श सुखद प्रतीत होता था। आकाश निर्मल हो गया। देवताओं और ब्रह्म ऋषियों ने फिर यज्ञ आदि आरंभ कर दिए। इंद्र आदि सब देवता सुखी हो गए। प्रभु दैत्य राज के वध प्रसंग से युक्त इस परम पवित्र उमा चरित्र का जो श्रद्धा पूर्वक बारंबार श्रवण या पाठ करता है वह इस लोक में देव दुर्लभ भोगों का उपभोग करके परलोक में महामाया के प्रसाद से उमा धाम को जाता है। राजन, इस प्रकार शुंभासुर का संहार करने वाली देवी सरस्वती के चरित्र का वर्णन किया गया जो साक्षात उमा के अंश से प्रकट हुई थी। अध्याय 48 देवताओं का गर्व दूर करने के लिए तेज पुंज रूपनी उमा का प्रादुर्भाव। मुनियों ने कहा, संपूर्ण पदार्थों के पूर्ण ज्ञाता सूची भुवनेश्वरी उमा के जिन से सरस्वती प्रकट हुई थी अवतार का पूर्ण वर्णन कीजिए। वह देवी पर ब्रह्मा मूल प्राकृति ईश्वरी निराकार होती हुई भी साकार तथा नित्यानंदमयी सती कही जाती है। सूची ने कहा, तपस्वी मुनियों, आप लोग देवी के उत्तम यह महान चरित्र को प्रेम पूर्वक सुने जिसके जानने मात्र से मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। एक समय देवताओं और दानवों में परस्पर युद्ध हुआ। उसमें महामाया के प्रभाव से देवताओं की जीत हो गई। इससे देवताओं को अपनी शूरवीरता पर बड़ा गर्व हुआ।
वह आत्मा प्रशंसा करते हुए इस बात का प्रचार करने लगे कि हम लोग धन्य हैं, धन्यवाद के योग्य हैं। असुर हमारा क्या कर लेंगे? वह हम लोगों का अत्यंत दूसरा है। प्रभाव देखकर भयभीत हो भाग चलो, भाग चलो कहते हुए पाताल लोक में घुस गए। हमारा बल अद्भुत है, हम में आश्चर्यजनक तेज है। हमारा बल और तेज दैत्य कुल का विनाश करने में समर्थ है। और देवताओं का कैसा सौभाग्य है। इस प्रकार वह यहाँ जहाँ तहाँ डींग हाँकने लगे। तदंतर उसी समय उनके समक्ष तेज का एक महान पुंज प्रकट हुआ, जो पहले कभी देखने में नहीं आया। उसे देखकर सब देवता विस्मय से भर गए। वह रुधे हुए गले से परस्पर पूछने लगे, यह क्या है, क्या है? उन्हें यह पता नहीं था कि यह श्यामा का उत्कृष्ट प्रभाव है, जो देवताओं का अभिमान चूर्ण करने वाला है। उस समय देवराज इंद्र ने देवताओं को आज्ञा दी, तुम लोग जाओ और जठात दूर से परीक्षा करो कि यह कौन है। देवेंद्र के भेजने से वायुदेव उस तेज पुंज के निकट गए। तब उस तेजो राशि ने उन्हें संबोधित करके पूछा, अजी तुम कौन हो? उस महान तेज के इस प्रकार पूछने पर वायुदेव का अभिमान पूर्वक बोले, मैं वायु हूँ, संपूर्ण जगत का प्राण हूँ। मुझ सर्वाधार परमेश्वर में ही यह स्थावर जंगम रूप सारा जगत है उत्प्रोत है। मैं ही समस्त विश्व का संचालन करता हूँ। तब उस महातेज ने कहा, वायो यदि तुम जगत के संचालन में समर्थ हो तो यह दृढ़ रखा हुआ है, इसे अपनी इच्छा के अनुसार चलाओ तो सही। तब वायु देवता ने सभी उपाय करके अपनी सारी शक्ति लगा दी, परंतु वह तिनका अपने स्थान से तिल भर भी न हटा। इससे वायुदेव लज्जित हो गए। वह चुप हो इंद्र की सभा में लौट गए और अपनी पराजय के साथ वहां का सारा वृत्तांत उन्होंने सुनाया। वह बोले, देवेंद्र हम सब लोग झूठे ही अपने सर्वेश्वर होने का अभिमान रखते हैं, क्योंकि किसी छोटी सी वस्तु का भी हम कुछ भी नहीं कर सकते। तब इंद्र ने बारी बारी से समस्त देवताओं को भेजा। जब वह उसे जानने में समर्थ ना हो सके, तब इंद्र स्वयं गए। इंद्र को आते देख वह अत्यंत दूर है तेज तत्काल अदृश्य हो गया। इससे इंद्र बड़े विस्मय हुए और मन ही मन बोले, जिसका ऐसा चरित्र है उसी सर्वेश्वर की मैं शरण लेता हूँ। सहस्र नेत्रधारी इंद्र बारंबार इसी भाव का चिंतन करने लगे। इसी समय निश्चल करुणामय शरीर धारण करने वाले सच्चिदानंद स्वरूपनी शिव प्रिया उमा उन देवताओं पर दया करने और उनका गर्व हरने के लिए चैत्र शुक्ल नवमी को दोपहर में वहाँ प्रकट हुए। वह उस तेज पुंज के बीच में विराज रही थी, अपनी कांति से दसों दिशाओं को प्रकाशित कर रही थी और समस्त देवताओं को स्पष्ट रूप से यह जता रही थी कि मैं साक्षात परब्रह्म परमात्मा ही हूँ। वह चार हाथों में क्रमशः भरपाश अंकुश और अभय धारण किए थी। श्रुतियाँ साकार होकर उनकी सेवा करती थी। वह बड़ी रमणीय दिखती थी तथा अपने नूतन यौवन पर उन्हें गर्व था। वह लाल रंग की साड़ी पहने हुए थी, लाल फूलों की माला तथा लाल चंदन से उनका श्रृंगार किया गया था। वह कोटि कोटि गंधर्वों के समान मनोहारिणी तथा करोड़ों चंद्रमाओं के समान चटकीली चांदनी से सुशोभित थी। सबकी अंतर्यामी समस्त भूतों की साक्षिणी तथा परब्रह्म स्वरूपिणी उन महामाया ने इस प्रकार कहा, उमा बोली, मैं ही परब्रह्म परम ज्योति परानव रूपिणी तथा युगल रूप धारिणी हूँ। मैं ही सब कुछ हूँ, मुझसे भीतर कोई पदार्थ नहीं है। मैं निराकार होकर भी साकार हूँ, सर्व तत्व स्वरूपिणी हूँ। मेरे गुण अतर्क्य है, मैं नित्य स्वरूप मैं नित्य स्वरूप तथा कार्य कारण रूपनी हूँ। मैं ही कभी प्राण वल्लभा का कार्य धारण करती हूँ और कभी प्राण वल्लभा पुरुष का, कभी स्त्री और पुरुष दोनों रूपों में एक साथ प्रकट होती हूँ। मैं सर्वरूपणी ईश्वरी हूँ। मैं ही सृष्टिकर्ता ब्रह्मा हूँ। मैं ही जगत पालन विष्णु हूँ तथा मैं ही संहार करता रुद्र हूँ। संपूर्ण विश्व को मोह में डालने वाली महामाया मैं ही हूँ। काली, लक्ष्मी और सरस्वती आदि संपूर्ण शक्तियाँ तथा ये सकल कलाएं मेरे अंश से ही प्रकट हुए हैं। मेरे ही प्रभाव से तुम लोगों ने संपूर्ण दैत्यों पर विजय पाई है। मुझे सर्व विजयिनी को ना जानकर तुम लोग व्यर्थ ही अपने को सर्वेश्वर मान रहे हो। जैसे इंद्रजाल करने वाला सूत्रधार कठपुतली को नाचता है, उसी प्रकार मैं ईश्वरी समस्त प्राणियों को नाचती हूँ। मेरे भय से हवा चलती है, मेरे भय से ही अग्निदेव सबको जलाते हैं तथा मेरे भय मान कर ही लोग परायण
पालगण निरंतर अपने कर्मों में लगे रहते हैं। मैं सर्वदा स्वतंत्र हूँ और अपनी लीला से ही कभी देव समुदाय को विजय बनाती हूँ तथा कभी दैत्यों को माया से परे जिस अविनाशी परमात्मा धाम का श्रुतियाँ कर वर्णन करती हूँ वह मेरा ही रूप है। सगुण और निर्गुण यह मेरे दो प्रकार के रूप माने गए हैं। इनमें से प्रथम तो माया युक्त है और दूसरा माया रहित। देवताओं ऐसा जानकर गर्भ छोड़ो और मुझ सनातनी प्रकृति की प्रेम पूर्वक आराधना करो। देवी का यह करुणा युक्त वचन सुन देवता भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर उन परमेश्वरी की स्तुति करने लगे। जगदीश्वर क्षमा करो परमेश्वरी, हर्षत रहो मात, ऐसी कृपा करो जिससे फिर कभी हमें गर्व ना हो। तब से सब देवता गर्व छोड़कर एकाग्रचित हो पूर्ण व्रत है विधि पूर्वक उमा देवी की आराधना करने लगे। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने तुमसे उमा के प्रादुर्भाव का वर्णन किया है जिसके श्रवण मात्र से परम पद की प्राप्ति होती है। अध्याय 49 देवी के द्वारा दुर्गमासुर का वध तथा उनके दुर्गा शताक्षी शाकांबरी और भ्रमरी आदि नाम पढ़ने का कारण। मुनियों ने कहा, महाप्रयासु जी, हम सब लोग प्रतिदिन दुर्गा जी का चरित्र सुनना चाहते हैं, अतः आप और किसी अद्भुत लीला तत्व का हमारे समक्ष वर्णन कीजिए। सर्व ज्ञान शिरोमणि सुत, आपके मुखारविंद से नाना प्रकार की सुरासुरादश्य मधुर कथाएं सुनते सुनते हमारा मन कभी तृप्त नहीं होता। सूजी बोले, मुनियों, दुर्गम नाम से विख्यात एक असुर था जो रुद्र का महाबलवान पुत्र था। उसने ब्रह्मा जी के वरदान से चारों वेदों को अपने हाथ में कर लिया था तथा देवताओं के लिए अजय बल पाकर उसने भूतल पर बहुत से ऐसे उत्पाद किए जिन्हें सुनकर देवलोक में देवता भी कंपित हो उठे। वेदों के अदृश्य हो जाने पर सारी वैदिक क्रिया नष्ट हो चली। उस समय ब्राह्मण और देवता भी दुराचारी हो गए। ना कहीं दान होता था, ना अत्यंत उग्र तप किया जाता था, ना यज्ञ होता था, ना होम ही किया जाता था। इसका परिणाम यह हुआ कि पृथ्वी पर 100 वर्षों तक के लिए वर्षा बंद हो गई। तीनों लोगों में हाहाकार मच गया। सब लोग दुखी हो गए। सबको भूख प्यास का महान कष्ट सताने लगा। कुआं, बावड़ी, सरोवर, सरिताएं और समुद्र भी जल से रहित हो गए। समस्त वृक्ष और लताएं भी सूख गई। इससे समस्त प्रजाओं के चित्त में बड़ी दीनता आ गई। उनके महान दुख को देखकर सब देवता महेश्वरी योग माया की शरण में गए। देवताओं ने कहा, महामाए, अपनी सारी प्रजा की रक्षा करो, अपने क्रोध को रोको, अन्यथा सब लोग निश्चय ही नष्ट हो जाएंगे। कृपा सिंधु दीन बंधु जैसे शुंभ नामक देते महाबली निशुंभ, धूमाक्ष, चंड मुंड, महान शक्तिशाली, रक्त बीज, मधु कैटव तथा महिषासुर का तुमने वध किया था, उसी प्रकार इस दुर्गमासुर का शीघ्र ही संहार करो। बालकों से पग पग पर अपराध बनता ही रहता है। केवल माता के सिवा संसार में दूसरा कौन है जो उस अपराध को सहन करता हो। देवताओं और ब्राह्मणों पर जब जब दुख आता है तब तब शीघ्र अवतार लेकर तुम सब लोगों को सुखी बनाती हो। देवताओं की यह व्याकुल प्रार्थना सुनकर कृपामयी देवी ने उस समय अपने अनंत नेत्रों से युक्त रूप का दर्शन कराया। उनका मुखरविंद प्रसन्न से खिल उठा था। वह अपने चारों हाथों में करमशः, धनुष, बाण, कमल तथा नाना प्रकार के फूल मूल लिए थी। उस समय प्रजाजनों को कष्ट उठाते देख उनके सभी नेत्रों में करुणा के आंसू छलक आए। वह व्याकुल होकर लगातार 9 दिन और 9 रात रोती रही। उन्होंने अपने नेत्रों से अश्रु जल की सहस्त्रों धाराएं प्रवाहित की। उन धाराओं से सब लोग तृप्त हो गए और समस्त औषधियां भी सींच गई। सरिताओं और समुद्रों में अगाध जल भर गया। पृथ्वी पर साग और फल मूल के अंकुर पत्र होने लगे। देवी शुभ हृदय वाले महात्मा पुरुष को अपने हाथ में रखे हुए फल बांटने लगी। उन्होंने गौओं के लिए सुंदर घास और दूसरे प्राणियों के लिए यथायोग्य भोजन प्रस्तुत किए। देवता, ब्राह्मण और मनुष्यों से ही संपूर्ण प्राणी संतुष्ट हो गए। तब देवी ने देवताओं से पूछा, तुम्हारा और कौन सा कार्य सिद्ध करूं? उस समय सब देवता एकत्र होकर बोले, देवी, आपने सब लोगों को संतुष्ट कर दिया। अब कृपा करके दुर्गमासुर के द्वारा अपहरण हुए वेद लाकर हमें दीजिए। तब देवी ने तथास्तु कहकर कहा, देवताओं, अपने घर को जाओ, मैं शीघ्र ही संपूर्ण वेद लाकर तुम्हें अर्पित करूंगी। यह सुनकर सब देवता बड़े प्रसन्न हुए। वह प्रफुल्ल नील कमल के समान नेत्रों वाली जगधोनी जगदम्बा को भली भांति प्रणाम करके अपने धाम को चले गए।
फिर तो स्वर्ग अंतरिक्ष और पृथ्वी पर बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उसे सुनकर उस भयानक दैत्य ने चारों ओर से देवपुरी को घेर लिया। तब शिवा देवताओं की रक्षा के लिए चारों ओर से तेजों में मंडल का निर्माण करके स्वयं उस घेरे से बाहर आ गई। फिर तो देवी और दैत्य दोनों में घोर युद्ध आरंभ हो गया। समरांग में दोनों ओर से कवच को छित्र वित्र कर देने वाले तीखे बाणों की वर्षा होने लगी। इसी बीच में देवी के शरीर से सुंदर रूप वाली काली तारा, चित्रमस्ता, श्री विधा, भुवनेश्वरी, भैरवी, बंगला, भूद्रमा, श्रीमती, त्रिपुर सुंदरी और मातंगी, यह 10 महाविधाएं अस्त्र शस्त्र लिए निकली। तत्पश्चात दिव्य मूर्ति वाली असंख्य मातृकाएं प्रकट हुई। उन सब ने अपने मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण कर रखा था और वह सबकी सब भी धोते के समान दीप्तिमती दिखाई देती थी। इसके बाद उन मात्र गणों के साथ दैत्यों का भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। उन सब ने मिलकर उस रौरव अथवा दुर्गम दैत्य की सोहिणी सेनाएं नष्ट कर दी। इसके बाद देवी ने त्रिशूल की धारा से वो दुर्गम दैत्य को मार डाला। वह दैत्य जड़ से खोदे गए वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस प्रकार ईश्वरी ने उस समय दुर्गमासुर नामक दैत्य को मारकर चारों वेद वापस ले देवताओं को दे दिए। तब देवता बोले, अंबिके आपने हम लोगों के लिए असंख्य नेत्रों से युक्त रूप धारण कर लिया था, इसलिए मुनिजन आपको शताक्षी कहेंगे। अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाकों द्वारा अपने समस्त लोगों का भरण पोषण किया है, इसलिए शाकांबरी के नाम से आपकी ख्याति होगी। शिव आपने दुर्गम नामक महादैत्य का वध किया है, इसलिए लोग आप कल्याणमयी ज्ञानमयी भक्ति को दुर्गा कहेंगे। योग निंद्रे आपको नमस्कार है, महाबले आपको नमस्कार है, ज्ञानदायिनी आपको नमस्कार है, आप जगन माता को बारंबार नमस्कार है। तत्वमसि आदि महावाक्यों द्वारा जिन परमेश्वरी का ज्ञान होता है, उन अनंत कोटि ब्राह्मणों का संचालन करने वाली भगवती दुर्गा को बारंबार नमस्कार है। माता आज तक मन, वाणी और शरीर की पहुँच होनी कठिन है। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि, यह तीनों आपके नेत्र हैं। हम आपके प्रभाव को नहीं जानते, इसलिए आपकी स्तुति करने में समर्थ हैं। सूर्येश्वरी माता शताक्षी को छोड़कर दूसरा कौन है जो हम जैसे अमरों पर दृष्टिपात करके ऐसी दया करे। देवी आपको सदा ऐसा ही यत्न करना चाहिए जिससे तीनों लोग निरंतर विघ्न बाधाओं से तिरस्कृत ना हो। आप हमारे शत्रुओं का नाश करती रहे। देवी ने कहा, देवताओं जैसे वचनों को देखकर गौएं व्याग्न हो कावली के साथ उनकी ओर दौड़ती हैं, उसी तरह मैं तुम सबको देखकर व्याकुल और दौड़ती आती हूँ। तुम्हें ना देखने से मेरा एक क्षण भी युग के समान बीता है। मैं तुम्हें अपने बच्चों के समान समझती हूँ और तुम्हारे लिए अपने प्राण भी दे सकती हूँ। तुम लोग मेरे प्रति भक्ति भाव से सुशोभित हो, अतः तुम्हें कोई भी चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं तुम्हारी सारी आपत्तियों का निवारण करने के लिए सदैव उद्यत हूँ। जैसे पूर्व काल में तुम्हारी रक्षा के लिए मैंने दैत्यों को मारा है, उसी प्रकार आगे भी असुरों का संहार करूंगी। इसमें तुम्हें संशय नहीं करना चाहिए, यह मैं सत्य कहती हूँ। भविष्य में जब पुनः शुभ और निशुभ नाम के दूसरे दैत्य होंगे, उस समय मैं यशोमयी देवी नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से योनिज रूप धारण करके गोकुल से उत्पन्न होंगी और यथा समय उन असुरों का वध करूंगी। नंदी की पुत्री होने के कारण उस समय मुझे लोग नंदजा कहेंगे। जब मैं भ्रमर का रूप धारण करके अरुण नामक असुर का वध करूंगी, तब संसार के मनुष्य मुझे भ्रामरी कहेंगे। फिर मैं भीमर भयंकर रूप धारण करके राक्षसों को खाने लगूंगी। उस समय मेरा भीमा देवी नाम प्रसिद्ध होगा। जब जब पृथ्वी पर असुरों की ओर से बाधा उत्पन्न होगी, तब तब मैं अवतार लेकर प्रजाजनों का कल्याण करूंगी। इसमें संशय नहीं है। जो देवी शताक्षी कही गई है वह ही शाकांबरी मानी गई है तथा उन्हीं को दुर्गा कहा गया है। तीनों नामों द्वारा एक ही व्यक्ति का प्रतिपादन होता है। इस पृथ्वी पर महेश्वरी शताक्षी के समान दूसरा कोई दयालु देवता नहीं है, क्योंकि वह देवी समस्त प्रजाओं को संतप्त देख 9 दिनों तक रोती रह गई थी। अध्याय 50। देवी के क्रिया योग का वर्णन। देवी की मूर्ति एवं मंदिर के निर्माण, स्थापन और पूजन का महत्व है। पराम्बा की श्रेष्ठता विभिन्न मासों और तिथियों में देवी के व्रत, उत्सव और पूजन आदि के फल तथा इस संहिता के श्रवण एवं
पाठ की महिमा व्यासी बोले, महामते ब्रह्मपुत्र सर्वज्ञ सनत कुमार, मैं उमा के परम अद्भुत क्रिया योग का वर्णन सुनना चाहता हूँ। उस समय क्रिया योग का लक्षण क्या है, उसका अनुष्ठान करने पर किस फल की प्राप्ति होती है, तथा जो पराम्बा उमा को अधिक प्रिय है वह क्रिया योग क्या है, यह सब बातें मुझे बताइए। सनत कुमार जी ने कहा, महाबुद्धिमान देवपायन, तुम जिस रहस्य की बात पूछ रहे हो वह सब मैं बताता हूँ, ध्यान देकर सुनो। ज्ञान योग, क्रिया योग, भक्ति योग, यह श्री माता की उपासना के 3 मार्ग कहे गए हैं जो भोग और मोक्ष देने वाले हैं। चित्त का जो आत्मा के साथ संयोग होता है उसका नाम ज्ञान योग है। उसका ब्रह्म वस्तुओं के साथ जो संज्ञा होता है उसे क्रिया योग कहते हैं। देवी के साथ आत्मा की एकता की भावना को भक्ति योग माना गया है। तीनों योगों में जो क्रिया योग है उसका प्रतिपादन किया जाता है। कर्म से भक्ति उत्पन्न होती है, भक्ति से ज्ञान होता है और ज्ञान से मुक्ति होती है, ऐसा शास्त्रों में निश्चित किया गया है। मुनि श्रेष्ठ मोक्ष का प्रधान कारण योग है, परंतु योग के ध्याय का अध्ययन साधन क्रिया योग है। प्राकृतिक को माया जाने और सनातन ब्रह्मा को मायावी अथवा माया का स्वामी समझे। उन दोनों के स्वरूप को एक दूसरे से अभिन्न जानकर मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। काली नंदन, जो मनुष्य देवी के लिए पत्थर, लकड़ी अथवा मिट्टी का मंदिर बनाता है उसके पुण्य फल का वर्णन सुनो। प्रतिदिन योग के द्वारा आराधना करने वाले को जिस महान फल की प्राप्ति होती है वह सारा फल उस पुरुष को मिल जाता है जो देवी के लिए मंदिर बनवाता है। श्री माता का मंदिर बनवाने वाला धर्मात्मा पुरुष अपनी पहले बीती हुई तथा आगे आने वाली हजार हजार पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। करोड़ों जन्मों में किए हुए थोड़े या बहुत जो पाप शेष रहते हैं वह श्री माता के मंदिर का निर्माण आरंभ करते ही क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। जैसे नदियों में गंगा, संपूर्ण नदों में सोनभद्र, क्षमा में पृथ्वी, गहराई में समुद्र और समस्त ग्रहों में सूर्य देवता विशिष्ट स्थान है, उसी प्रकार समस्त देवताओं में श्री परा अम्बा श्रेष्ठ मानी गई है। वह समस्त देवताओं में मुख्य है। जो उनके लिए मंदिर बनवाता है वह जन्म जन्म में प्रतिष्ठा पाता है। काशी, कुरुक्षेत्र, प्रयाग, पुष्कर, गंगा सागर तट, नैमिषारण्य, अमरकंटक पर्वत, परम पुण्य वह श्री पर्वत, ज्ञान पर्वत, गोकर्ण, मथुरा, अयोध्या और द्वारका इत्यादि पुण्य प्रदेशों में अथवा किसी भी स्थान में माता का मंदिर बनवाने वाला मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। मंदिर में ईंटों का जोड़ा जब तक यहाँ जितने वर्ष रहता है उतने हजार वर्षों तक वह पुरुष मणिद्वीप में प्रतिष्ठित होता है। जो समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न उमा की प्रतिमा बनवाता है वह निर्भय होकर अवश्य उनके परम धाम में जाता है। शुभ ऋतु, शुभ ग्रह और शुभ नक्षत्रों में देवी की मूर्ति की स्थापना करके योग माया के प्रसाद से मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। कल्प के आरंभ से लेकर अंत तक कुल में जितनी पीढ़ियां बीत गई हैं और जितनी आने वाली हैं उन सबको मनुष्य सुंदर देवी मूर्ति की स्थापना करके काट देता है। जो केवल जाग धोनी परा अम्बा की शरण लेते हैं उन्हें मनुष्य नहीं मानना चाहिए। वह साक्षात देवी के गण है। जो चलते फिरते, सोते जागते अथवा खड़े होते समय उमा इस 2 अक्षर के नाम का उच्चारण करते हैं वह शिवा के ही गण है। जो नित्य नैमित्तिक कर्म से पुष्प, धूप और दीपों द्वारा देवी परा शिवा का पूजन करते हैं वह शिवा के धाम में जाते हैं। जो प्रतिदिन गोबर या मिट्टी से देवी के मंदिर को लीपते हैं अथवा उसमें झाड़ू देते हैं वह भी उमा के धाम में जाते हैं। जिन्होंने देवी के परम उत्तम एवं रमणीय मंदिर का निर्माण कराया है उनके कुल के लोगों को माता उमा सदा आशीर्वाद देती है। वह कहती है यह लोग मेरे हैं, अतः मुझ में प्रेम के भागी बने रहकर 100 वर्षों तक जिए और इन पर कभी कोई आपत्ति ना आए। इस प्रकार श्री माता रात दिन आशीर्वाद देती है। जिसने महादेवी उमा की शुभ मूर्ति का निर्माण कराया है उसके कुल के 10,000 पीढ़ियों तक के लोग मणिद्वीप में सम्मान पूर्वक रहते हैं। महामाया की मूर्ति को स्थापित करके उसकी भली भांति पूजा करने के पश्चात साधक जिस मनोरथ के लिए प्रार्थना करता है उसको अवश्य प्राप्त कर लेता है। जो श्री माता की स्थापित की हुई उत्तम मूर्ति को मधु मिश्रित घी से नहलाता है उसके पुण्य फल की गणना कौन कर सकता है।
चंदन अगुरु कपूर जटामासी तथा नागर मोथा आदि से युक्त जल तथा एक रंग की गौओं के दूध से परमेश्वरी को नहलाए। तत्पश्चात अष्टादशांग धूप के द्वारा अग्नि में उत्तम आहुति दे तथा धृत और कपूर सहित बत्तियों द्वारा देवी की आरती उतारे। कृष्ण पक्ष की अष्टमी, नवमी, अमावस्या में अथवा शुक्ल पक्ष की पंचमी और दशमी तिथियों में गंध पुष्प आदि उपचारों द्वारा जगदम्बा की विशेष पूजा करनी चाहिए। रात्रि सूक्त, श्री सूत्र तथा देवी सूत्र को पढ़ते या मूल मंत्र का जप करते हुए देवी की आराधना करनी चाहिए। विष्णु कांता और तुलसी को छोड़कर शेष सभी पुण्य देवी के लिए प्रीति कारक जानने चाहिए। कमल का पुष्प उनके लिए विशेष प्रीति कारक होता है। जो देवी को सोने चांदी के फूल चढ़ाता है वह करोड़ों सिद्धों से युक्त उनके परम धाम में जाता है। देवी के उपासकों को पूजन के अंत में सदा अपने अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। जगत को आनंद प्रदान करने वाली परमेश्वरी प्रसन्न हो इत्यादि वाक्यों द्वारा स्तुति एवं मंत्र पाठ करता हुआ देवी के भजन में लगा रहने वाला उपासक उनका इस प्रकार ध्यान करे। देवी सिंह पर सवार है, उनके हाथों में अभय एवं वर की मुद्राएं हैं तथा वह भक्तों को विश्व फल प्रदान करने वाली है। इस प्रकार में ईश्वरी का ध्यान करके उन्हें निवेद्य के रूप में नाना प्रकार के पके हुए फल अर्पित करें। जो परमात्मा शंभु शक्ति का निवेद वशन करता है वह मनुष्य अपने सारे पाप कंश को धोकर निर्मल हो जाता है। जो चैत्र शुक्ला तृतीय को भवानी की प्रसन्नता के लिए व्रत करता है वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो परम पद को प्राप्त होता है। विधान पुरुष इसी तृतीय को दोलोत्सव करे, उसमें शंकर सहित जगदम्बा उमा की पूजा करे। फूल कुमकुम वस्त्र कपूर गुरु चंदन धूप दीप निवेद पुष्पहार तथा अन्य गंध द्रव्यों द्वारा शिव सहित कल्याण सर्व कल्याणकारिणी महामाया महेश्वरी श्री गौरी देवी का पूजन करके उन्हें झूले में झुलाएं। जो प्रतिवर्ष नियम पूर्वक उक्त तिथि को देवी का व्रत और दालोत्सव करता है उसे शिवा देवी संपूर्ण अभिष्ट पदार्थ देती है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो अक्षय तृतीय तिथि आती है उसमें आलस्य रहित हो जो जगदम्बा का व्रत करता है तथा बेला मालती चंपा जपा बंदूक और कमल के फूलों से शंकर सहित देवी गौरी देवी की पूजा करता है वह करोड़ों जन्मों में किए गए मानसिक वाचिक और शारीरिक पापों का नाश करके धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को अक्षय रूप में प्रकट प्राप्त करता है। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को व्रत करके जो अत्यंत प्रसन्नता के साथ महेश्वरी का पूजन करता है उसके लिए कुछ भी असाध्य नहीं होता। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की तृतीया को अपने वैभव के अनुसार रथोत्सव करे। यह उत्सव देवी को अत्यंत प्रिय है। पृथ्वी को रथ समझे, चंद्रमा और सूर्य को उसके पहिए जाने, वेदों को घोड़े और ब्रह्मा जी को सारथी माने। इस भावना से मणिजड़ित रथ की कल्पना करके उसे पुष्प मालाओं से सुशोभित करे, फिर उसके भीतर शिवा देवी को विराजमान करे। तत्पश्चात बुद्धिमान पुरुष यह भावना करे कि परा अम्बा उमा देवी संपूर्ण जगत की रक्षा के लिए उसकी देखभाल करने के निमित्त रथ के भीतर बैठी है। जब रथ धीरे धीरे चले तब जय जयकार करते हुए प्रार्थना करे, देवी दीन वत्सले हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। इन वाक्यों द्वारा देवी को संतुष्ट करें और यात्रा के समय नाना प्रकार के बाजे बजवाएं। ग्राम या नगर की सीमा के अंत तक रथ को ले जाकर वहां उस रथ पर देवी की पूजा करें और नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति करके फिर उन्हें वहां से अपने घर ले गए। तदंतर सैकड़ों बार प्रमाण करके जगदम्बा से प्रार्थना करे। जो विधान इस प्रकार देवी का पूजन या व्रत एवं रथोत्सव करता है वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में देवी के धाम को जाता है। श्रवण और भद्रपाद मास की शुक्ल तृतीय को जो विधि पूर्वक अम्बा का व्रत और पूजन करता है वह इस लोक में पुत्र पौत्र और धन आदि से संपन्न होकर सुख भोगता है तथा अंत में सब लोगों से ऊपर विराजमान उमा लोक में जाता है। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र व्रत करना चाहिए।
उसके करने पर संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं, इसमें संशय नहीं है। इस नवरात्र व्रत के प्रभाव का वर्णन करने में चतुरानन ब्रह्मा, पंचानन महादेव तथा षडानन कार्तिकेय भी समर्थ नहीं है, फिर दूसरा कौन समर्थ हो सकता है। मुनि श्रेष्ठ नवरात्र व्रत का अनुष्ठान करके वीरथ के पुत्र राजा सुरथ ने अपने खोए हुए राज्य को प्राप्त कर लिया। अयोध्या के बुद्धिमान नरेश ध्रुव संधि कुमार सुदर्शन ने इस नवरात्र के प्रभाव से ही राज्य प्राप्त किया जो पहले उनके हाथ से छीन गया था। इस व्रत राज का अनुष्ठान और महेश्वरी की आराधना करके समाधि वैश्य संसार बंधन से मुक्त हो मोक्ष के भागी हुए थे। जो मनुष्य शनि मास के शुक्ल पक्ष में विधि पूर्वक व्रत करके तृतीय, पंचमी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी एवं चतुरंगी तिथियों को देवी का पूजन करता है, देवी शिवा निरंतर उसके संपूर्ण अभिष्ट मनोरथ की पूर्ति करती रहती है। जो कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष के तृतीय को व्रत करता है तथा लाल कनेर आदि के फूलों एवं सुगंधित धूपों से मंगलमयी देवी की पूजा करता है, वह संपूर्ण मंगल को प्राप्त कर लेता है। स्त्रियों को अपने सौभाग्य की प्राप्ति एवं रक्षा के लिए सदा इस महान व्रत का आचरण करना चाहिए तथा पुरुषों को भी विदा, धन एवं पुत्र की प्राप्ति के लिए इसका अनुष्ठान करना चाहिए। इसके सिवा अन्य भी जो देवी को प्रिय लगने वाले उमा महेश्वर आदि के व्रत है, मुमुक्षु पुरुषों को उनका भक्ति भाव से आचरण करना चाहिए। यह उमा संहिता परम पुण्यमय तथा शिव भक्ति को बढ़ाने वाली है। इसमें नाना प्रकार के उपाख्यान है। यह कल्याणमयी संहिता भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली है। जो इस भक्ति भाव से सुनता है, एकाग्रचित होकर सुनता अथवा पढ़ता या पढ़ाता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जिसके घर में सुंदर अक्षरों में लिखी गई यह संहिता विधिवत पूजित होती है, वह संपूर्ण अभिष्टों को प्राप्त कर लेता है। उसे भूत प्रेत और पिशाच आदि दुष्टों से कभी भय नहीं होता। वह पुत्र पौत्र आदि संपत्ति को अवश्य पाता है, इसमें संशय नहीं है। अतः शिवा की भक्ति चाहने वाले पुरुष को सदा इस परम पुण्य में रमणीय उमा संहिता का श्रवण है पाठ करना चाहिए। अध्याय 51 उमा संहिता संपूर्ण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रमन हर हर बोलो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर बोलो नमः शिवाय। बेटा इसको स्टॉप करके ना फिर दोबारा चलाना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः कैलाश संहिता ऋषियों का सूजी से तथा वामदेव जी का सकंद से प्रश्न प्राण वर्था निरूपण के लिए अनुरोध। नमः शिवाय संभाय स गाय स सुनवे प्रधान पुरुषे आए सर्ग स्थित आए न ते हेतवे। जो प्रधान और पुरुष के नियंता तथा सृष्टि पालन और संहार के कारण है, उन पार्वती संहिता शिव को उनके पार्षदों और पुत्र के साथ प्रणाम है। ऋषि बोले सूत जी, हमने अनेक आख्यानों से युक्त परम मनोहर उमा संहिता सुनी। अब आप शिव तत्व का ज्ञान बढ़ाने वाली कैलाश संहिता का वर्णन कीजिए। व्यास जी ने कहा, पुत्रों, शिव तत्व का प्रतिपादन करने वाली दिव्य कैलाश संहिता का वर्णन करता हूँ, तुम प्रेम पूर्वक सुनो। तुम्हारे प्रति स्नेह होने के कारण ही मैं तुम्हें यह प्रसंग सुना रहा हूँ। इतना कहकर व्यास जी ने काशी में मुनियों के तथा सूत जी के संवाद, व्यास मुनि संवाद, शिव पार्वती संवाद, शिव जी के द्वारा पार्वती के प्रति संन्यास पद्धति, संन्यास समाचार, संन्यास मंडल, संन्यास पद्धति, न्यास वर्ण पूजन, प्राण वर्था पद्धति आदि प्रसंगों का वर्णन करके उन्हें ऋषिगण तथा सूत जी के मिलन एवं संवाद की अवतारणा करते हुए सूत जी के प्रति ऋषियों के प्रश्न का यो वर्णन किया है। ऋषि बोले, महाभाग सूत जी, आप हमारे श्रेष्ठ गुरु हैं, अतः यदि आपका हम पर अनुग्रह हो तो हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। श्रद्धालु शिष्यों पर आप जैसे गुरुजन सदा स्नेह रखते हैं, इस बात को आपने इस समय हमें प्रश्न किए दिखा दिया। मुने, गिरजा होम के समय पहले आपने जो वामदेव का मत सूचित किया था उसे हमने विस्तार पूर्वक नहीं सुना। अब हम बड़े आदर और श्रद्धा के साथ उसे सुनना चाहते हैं। कृपा सिंधु आप प्रसन्नता पूर्वक उसका वर्णन करें।
ऋषियों की यह बात सुनकर सूत ने शरीर में रोमांच हो आया। उन्होंने गुरु के परम उत्कृष्ट गुरु महादेव जी को, त्रिभुवन जननी महादेवी उमा को तथा गुरु व्यास को भी भक्ति पूर्वक नमस्कार करके मुनियों को आह्लादित करते हुए गंभीर वाणी में इस प्रकार कहा। सूची बोले, मुनियों तुम्हारा कल्याण हो, तुम सब लोग सदा सुखी रहो। महाभाग महात्माओं, तुम भगवान शिव के भक्त तथा दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाले हो। यह निश्चित रूप से जानकर ही मैं तुम लोगों के समक्ष इस विषय का प्रसन्नता पूर्वक वर्णन करता हूँ। ध्यान देकर सुनो। पूर्व काल के रथंतर कल्प में महामुनि वामदेव माता के गर्भ से बाहर निकले ही शिव तत्व के ज्ञाताओं में सर्वश्रेष्ठ माने जाने लगे। वह वेदों, आगमों, पुराणों तथा अन्य सब शास्त्रों के भी तात्विक अर्थ को जानने वाले थे। देवता, असुर तथा मनुष्य यदि जीवों के जन्म कर्मों का उन्हें भली भांति ज्ञान था। उनका संपूर्ण अंग भस्म लगाने से उज्ज्वल दिखाई देता था। उनके मस्तक पर जटाओं का समूह शोभा देता था। वह किसी के आश्रित नहीं थे। उनके मन में किसी वस्तु की इच्छा नहीं थी। वह शीत उष्ण आदि धंधों से परे तथा अहंकार शून्य थे। वह दिगंबर महाज्ञानी महात्मा दूसरे में ईश्वर के समान जान पड़ते थे। उन्हीं के जैसे संभाव वाले बड़े बड़े मुनि शिष्य होकर उन्हें घेरे रहते थे। वे अपने चरणों के स्पर्श जनित पुण्य से इस पृथ्वी को पवित्र करते हुए सब और विचरते और अपने चित्त को निरंतर परम धाम स्वरूप पर ब्रह्मा परमात्मा में लगाए रहते थे। इस तरह घूमते हुए वामदेव जी ने मेरु के दक्षिण शिखर पर कुमार श्रृंग में प्रसन्नता पूर्वक प्रवेश किया, जहाँ मयूर वाहन शिव कुमार ज्ञानमय शक्ति धारण करने वाले समस्त असुरों के नाशक और सर्वदेव बनिदत भगवान सकंद रहते थे। उनके साथ उनकी शक्ति भूता गजावल्ली भी थी। वही सकंद सर के नाम से प्रसिद्ध एक सरोवर था, जो समुद्र के समान अगाध एवं विशाल दिखाई देता था। उसका जल ठंडा और स्वादिष्ट था। वह सरोवर स्वच्छ, अगाध एवं बहुत जल राशि से पूर्ण था। उसमें संपूर्ण आश्चर्यजनक गुण विद्वान थे। वह जलाशय सकंद स्वामी के समीप ही था। महामुनि वामदेव ने शिष्यों के साथ उसमें स्नान करके शिखर पर बैठे हुए मुनि वृंद सेवित कुमार का दर्शन किया। वह उगते हुए सूर्य के समान तेजस्वी थे। मोर उनका श्रेष्ठ वाहन था। उनके 4 भुजाएं थी। सभी अंगों से उदारता सूचित होती थी। मुकुट आदि उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। रत्नभूत 2 शक्तियां उनकी उपासना करती थी। उन्होंने अपने 4 हाथों में क्रमशः शक्ति, कुकुट, वर और अभय धारण कर रखे थे। सकंद का दर्शन और पूजन करके उन मुनीश्वरों ने बड़ी भक्ति से उनका सत्वन आरंभ किया। वामदेव बोले, जो प्राणव के वाचारार्थ प्राणवार्थ के प्रतिपादक प्राणवाक्षर रूप बीज से युक्त तथा प्रणव रूप है, उन आप स्वामी कार्तिकेय को बारंबार नमस्कार है। वेदांत के अर्थभूत ब्रह्मा ही जिनका स्वरूप है, जो वेदांत का अर्थ करते हैं, वेदांत के अर्थ को जानते हैं और नित्य विदित हैं, उन सकंद स्वामी को बारंबार नमस्कार है। समस्त प्राणियों की हृदय गुफा में प्रतिष्ठित गुहा को नमस्कार है, जो स्वयं गुहा है, जिनका रूप गुहा है तथा जो गुहा शास्त्रों के ज्ञाता है, उन स्वामी कार्तिकेय को नमस्कार है। प्रभु आप अगुण से भी अत्यंत अनु और महान से भी परम महान है। कारण और कार्य अथवा भूत और भविष्य के भी ज्ञाता है। आप परमात्म स्वरूप को नमस्कार है। आप सकंद हैं। सकंद माता के गर्भ से च्युत है। सकंद भी आपका रूप है। आप सूर्य और अरुण के समान तेजस्वी हैं। परिजात की माला से सुशोभित मुकुट आदि धारण करने वाले आप सकंद स्वामी को सदा नमस्कार है। आप शिव के शिष्य और पुत्र हैं। शिव देने वाले हैं, शिव को प्रिय हैं तथा शिव और शिव के लिए आनंद की निधि है। आपको नमस्कार है। आप गंगा जी के बालक, कार्तिकाओं के कुमार, भगवती उमा के पुत्र तथा सरकंडों के वन में शयन करने वाले हैं। आप महाबुद्धिमान देवताओं को नमस्कार है। षड मंत्र का आपका शरीर है। आप 6 प्रकार के अर्थ का विधान करने वाले हैं। आपका रूप 6 मार्गों से परे है। आप षडानन को बारंबार नमस्कार है। ददाश मन आपके 12 विशाल नेत्र हैं और 12 उठी हुई भुजाएं हैं। उन भुजाओं में आप 12 आयुध धारण करते हैं।
आपको नमस्कार है। आप चतुर्भुज रूपी धारी शांत तथा चारों भुजाओं में क्रम शह शक्ति कुकुट भर और अभय धारण करते हैं। आप असुर वीर धारण देव को नमस्कार है। आपका वक्षस्थल गजाबल्ली के कुचों में लगे हुए कुमकुम से अंकित है। आपने छोटे भाई गणेश जी की आनंदमयी महिमा सुनकर आप मनी मन आनंदित होते हैं। आपको नमस्कार है। ब्रह्मा आदि देवता मुनि और किन्नर गणों से गाई जाने वाली गाथा विशेष के द्वारा जिनके पवित्र कीर्ति राम का चिंतन किया जाता है, उन आप सकंद को नमस्कार है। देवताओं के निर्मल किरीट को विभूषित करने वाली पुण्य पुष्प मालाओं से आपके मनोहर चरण बिंदों की पूजा की जाती है। आपको नमस्कार है। जो वामदेव द्वारा वर्णित इस दिव्य स्तोत्र सकंद स्तोत्र का पाठ या श्रवण करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। यह स्तोत्र बुद्धि को बढ़ाने वाला, शिव भक्ति की वृद्धि करने वाला, आयु आरोग्य तथा धन की प्राप्ति कराने वाला और सदा संपूर्ण अभिष्ट को देने वाला है। वामदेव ने इस प्रकार देव सेनापति भगवान सकंद की स्तुति करके 3 प्रकार उनकी परिक्रमा की और पृथ्वी पर दंड की भांति गिरकर नतमस्तक को बारंबार सस्पटांग प्रणाम और परिक्रमा करने के अनंतर वह विनीत भाव से उनके पास खड़े हो गए। वामदेव जी के द्वारा किए गए इस परमार्थ पूर्ण स्तोत्र को सुनकर महेश्वर पुत्र भगवान सकंद बड़े प्रसन्न हुए। उस समय वह महासेन वामदेव जी से बोले, मुने मैं तुम्हारी की हुई पूजा स्तुति और भक्ति से तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। आज मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य सिद्ध करूं और तुम योनियों में प्रधान सर्वथा परिपूर्ण और निष्प्रभा हो। इस जगत में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसके लिए तुम जैसे वीतराग महर्षि याचना करे तथा भी धर्म की रक्षा और संपूर्ण जगत पर अनुग्रह करने के लिए तुम जैसे साधु संत भूतल पर विचरने रहते हैं। ब्राह्मण यदि इस समय मुझसे कुछ सुनना हो तो कहो, मैं लोक पर अनुग्रह करने के लिए उस विषय का वर्णन करूंगा। सकंद की वह बात सुनकर महामुनि वामदेव ने विनयावतन हो मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा। वामदेव बोले, भगवान आप परमेश्वर है, अलौकिक और लौकिक सब प्रकार की विभूतियों के दाता हैं, सर्वज्ञ सर्वकर्ता, संपूर्ण शक्तियों को धारण करने वाले और सबके स्वामी हैं। हम साधारण जीव है, आप परमेश्वर के समीप बोलने की शक्ति या बात करने की योग्यता हम में नहीं है। तथापि यह आपका अनुग्रह है कि आप मुझसे बात करते हैं। महाप्रयाग मैं कृतार्थ हूँ, कर्ण मात्र विज्ञान से प्रेरित हो आपके समक्ष अपना प्रश्न रख रहा हूँ। मेरे इस अपराध को क्षमा करेंगे। प्रणव सबसे उत्तम मंत्र है, वह साक्षात परमेश्वर का वाचक है। पशुओं के पाश को छुड़ाने वाले भगवान पशुपति उसके वाचार्थ हैं। ओमकार ही यह प्रत्यक्ष दिखने वाला समस्त जगत है। यह सनातन श्रुति का कथन है। ओम इति ब्रह्मा अर्थात ओम यह ब्रह्मा है तथा सर्वहोत्र ब्रह्मा यह सब का सब ब्रह्मा ही है इत्यादि बातें भी श्रुतियों द्वारा कही गई हैं। इस प्रकार मैंने सृष्टि तथा दृष्टि भाव से प्राणवर्थ का श्रवण किया है। तत्पर्य यह है कि सृष्टि और व्यष्टि सभी पदार्थ प्रणव के ही अर्थ हैं। प्रणव के द्वारा सब का प्रतिपादन होता है। यह बात मैंने सुन रखी है। महासेन, मुझे कभी आप जैसा गुरु नहीं मिला है, अतः कृपा करके आप प्रणव के अर्थ का प्रतिपादन कीजिए। उपदेश की विधि से तथा सदाचार पर परात्परा को ध्यान में रखकर आप हमें प्राण वर्थ का उपदेश दें। मुनि के इस प्रकार पूछने पर सकंद ने प्रणव स्वरूप अति श्रेष्ठ कलाओं द्वारा लक्ष्य तथा सदा पार्श्व भाव में उमा को साथ रखने वाले और मुनिवरों से घिरे हुए भगवान सदाशिव को प्रणाम करके उस श्रेय का वर्णन आरंभ किया जिसे श्रुतियों ने भी छिपा रखा है। अध्याय 1 से 11।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर बोल।